हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। ये महामंत्र तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो मंत्र आता है वो आता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन इस मंत्र का जाप, क्योंकि वेदों के मंत्र का जाप है, केवल यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्राह्मण लोग ही इसे किया करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र की विशिष्टता को जानने का, समझने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके लिए ब्राह्मण का होना यज्ञोपवीत करने वाला, लेकिन हम तो चाहते हैं प्रत्येक जीव का कल्याण होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को पलट दिया। उन्होंने आकृष्ट करने वाले कृष्ण को पहले ले लिया और राम को बाद में ले लिया, जिससे हर जीव भगवान के इस महामंत्र का जाप कर सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य क्या? प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य क्या है? प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। प्राण को और अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना, ना श्वास बाहर निकालना और ना श्वास भीतर करना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं, इसी को कुंभक भी कहते हैं। भर के रोक लिया, स्तंभन वृत्ति भी कहते हैं, इसे प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही हमारे मन की वृत्तियाँ, हमारे मन में हलचल लगी रहती है, कुछ ना कुछ कटर 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 कटर, ये शांत हो जाती है और पापों का नाश हो जाता है। आपको पता नहीं चलता, हम बैठे बैठे बिना कुछ किए भी पाप करते रहते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम ऐसे कैसे पाप करते हैं? संसार का चिंतन, संसार का मनन, संसार की वस्तुओं का चिंतन, अपने परायों का चिंतन, राग द्वेष, तेरा मेरा, ये क्या है? ये माया के संसार का चिंतन कर रहे हो। और 99% लोग ये बात समझते नहीं हैं, जिसे मैं कई बार निवेदन करता हूँ, जग चर्चा मत करो, बाहर से छोड़ोगे तो अंदर भी बच जाओगे। लेकिन आदत है हमें बाहर बातें करने की। अरे आप सोच के देखो,
मुझे कोई भक्त हाथ खड़ा करके बता दे कि जब मैं चर्चा करता हूं तो भगवान की करता हूं, या उसमें भगवान को देख के चर्चा करता हूं। ये क्या कारण है? हम मन के गुलाम हो चुके हैं। मन को यही चर्चा करके संसार की पेट भरता है। हम बड़े खुश होते हैं, आज आधा घंटा हमने गप्पे मार ली, आज बहन से बातें कर ली, आज भाई से बातें कर ली। आपको पता नहीं, ऐसे आशा आधा घंटा आपने अपने जीवन का कितना समय भगवत प्राप्ति से निकालकर मलमूत्र में मिला दिया है। चर्चा करो ना, भगवान की करो, किसी से भी करो। सब में भगवान है, आपके भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में। हमने चर्चा के लिए तो मना नहीं किया, जग चर्चा मत करो, हम वही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही हमारे मन की वृत्तियां हलचल शांत हो जाती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर केवल एक धारणा मन में धारो। प्राणायाम करने से अंतःकरण, हृदय निर्मल हो जाता है। और देखिएगा, भगवान ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिख दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। अब ये जग चर्चा क्या है? छल कपट है, छल कपट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, तो कोई बात नहीं, करते रहो। अनंत जन्म गुजर गए, आगे भी करते रहो। आज रोक लो, आज से भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल गया। ये मलाल मत करो कि मैंने कल तक क्या किया था। आज से लगन लगी तो मन भगवान में लगने लगा। संसार की चर्चा भूल के भगवान की चर्चा करने लगे। वही बहन है, वही भाई है, वही परिवार है, वही संसार है, लेकिन चर्चा हरि की करते हैं। इससे क्या होगा? परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि निर्मल, अब ध्यान से सुनिएगा, निर्मल का क्या मतलब होता है? खाली नाम निर्मल रखने से बात नहीं बनेगी। मल ना होना, अंतःकरण में गंदगी का ना होना। ये संसार को भरोगे तो मल है, और अंतःकरण में निर्मल जो है अंदर, वो भगवान का है। हम लोगों ने शरीर के नाते, अरे बाबा उन्हें एल्बम तक रहने दो, एल्बम में सारे रिश्तेदारों की फोटोएं लगी, हमारे परिवार की, वहीं तक रहने दो। नहीं, हम तो इस मल को यहां तक लेके जाएंगे। इसके लिए एक रामसुखदास जी ने और तरीका बताया, बहुत ही सरल तरीका, जो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ये जिनको आप अंदर ले जाते हो, ये सब कौन है? आप उन्हें शरीर का नाता मान के ले जाते हो। सब में भगवान है। मेरे भाई में भगवान, मेरे पति में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान, मेरे मित्र में भगवान, मेरे पिता में भगवान, माता में भगवान। अब इन्हें अंदर ले जाओ भगवान का मान के, अब क्या हो गया? निर्मल हो गया। देखो कितनी विचित्र चीज है। शरीर का नाता मान के अंदर हैं तो मल, और भगवान का नाता मान के अंदर हैं तो निर्मल। हे पुण्यात्माओं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। हमें छल कपट ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए कहा, हमारा
इन्हीं प्राणायाम से अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग जानते हो, एक बाल्टी में पानी भर लो, उसमें कूड़ा करकट मिला दो और नीचे भगवान की तस्वीर रख दो। आप कहेंगे अब भगवान तो नज़र नहीं आ रहे। क्यों? पानी के ऊपर क्या तैर रहा है? वो कूड़ा करकट तैर रहा है। अब ये कूड़ा करकट बाहर निकाल दो, कूड़ा करकट बाहर निकाल दो। अब निर्मल हो गया तो तुरंत भगवान नजर आएंगे। कमाल हो गया। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें जीवन में हमें समझनी होंगी। अभी आप हम लोग पीछे 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक मैंने आपसे निवेदन किया था। यज्ञों का वर्णन हुआ, उनका अनुष्ठान करने वाले साधक के लिए सर्वे अप्येते, यहाँ पर शब्द आया। ये किस लिए आया? उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये क्या बात हुई? मरने वालों को अंदर रखोगे या अविनाशी को रखोगे? आप भी अविनाशी हो, अंदर अविनाशी को रखो ना। उन्हें शरीर मान के मत रखो, परमात्मा का अंश मान के रखो। मेरे पिताजी परमात्मा के अंश हैं, मेरी माताजी परमात्मा के अंश हैं, मेरा पति परमात्मा का अंश है, मेरी पत्नी परमात्मा की अंश है। अब सारा संसार अंदर रखो, क्योंकि भगवान का बना हुआ है, भगवान खुद बने हुए हैं। लेकिन आप और हम लोग मन की अज्ञानता से, दृढ़ता से, गंदगी को अपने शरीर के कारण, अज्ञान के कारण, आत्मज्ञान होने से ये सब भगवान का परिवार है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ, कमाल की बात है। भगवान क्या कहते हैं? संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए। अपने को कर्ता मत मानो, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, कभी कामयाब नहीं होगे। अरे मंदिर बनवा रहे हैं, अरे तुम करता हो, तुम बनवा रहे हो, तुम कर्म कर रहे हो। हाँ, हमारा पैसा है, हमारे मिस्त्री हैं, हमारी बुद्धि है, कर्ता बन गए। इनसे संबंध विच्छेद करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मैं कहाँ से लाऊंगा? ये पैसा तुम्हारा, ये मिट्टी तुम्हारी, ये बनाने वाला मिस्त्री तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा। लेकिन क्या करे यह ज्ञानी जीव? खोपड़ी में पाप भरे बिना मानता नहीं, अपनी नेम प्लेट ठोक देता है बाहर। मेरा मकान है। अरे वहीं पर ही सतिया बना रहे हैं, वहीं पर गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं, और वहीं नेम प्लेट हो या ना हो, अपना पन, ये मेरा मकान है, पाप हो गया। ये मेरा शरीर है, ये भी पाप हो गया। कई बार आपसे निवेदन किया, वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि भगवान बने हुए हैं। तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, सब कुछ भगवान का बना हुआ है। लेकिन आप और हम लोग इसे अपना मान लेते हैं, भगवान का नहीं मानते। अब ध्यान से समझिएगा, वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए है। यज्ञ का क्या मतलब होता है? यज्ञ में क्या होता है? आहुति दी जाती है।
और हम बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा का मतलब तू भी अग्नि में समा जा। और हम अपने कर्मों को फल की इच्छा में, मेरे बेटा हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मुझे 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए, ये स्वाहा नहीं कर रहे, ये तो स्वार्थ कर रहे हो, यज्ञ नहीं कर रहे। प्रत्येक कर्म यज्ञ होगा तो भगवान से योग होगा, और जो कर्म अपने स्वार्थ के निमित्त होगा वो पाप होगा। और देखने को आता है, हम पंडित जी को बुला के यज्ञ करा रहे हैं और सारा घर बैठ के आहुति दे रहा है। अरे सारे घर वाले बैठ के किसी संत को बुला लेते, ये खोपड़ी लगा लेते कि ये सब कुछ भगवान का मान लो, ये यज्ञ है। भगवान अग्नि स्वरूप हैं। तुझ ये वस्तु गोविंदम, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। नहीं, ऐसा है ना, पति नहीं मानेंगे, बेटा नहीं मानेगा, पिताजी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मा नहीं मानेंगे। सत्संग तुम सुनते हो, तुम तो करते समय आहुति ये दो। कोई दूसरा कुछ भी कर रहा है घर का मेंबर, तुम आहुति ये दो, प्रभु तेरा तुझको अर्पण। अपनापन मत लाओ किसी चीज में भी। इसलिए संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों के से संबंध विच्छेद करने के लिए, अपने को कर्ता मत मानो। ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद, अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। आप बताइए, यज्ञ तो करने वाले बहुत, लेकिन तत्व को जानने वाले बहुत कम हैं। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो तो यज्ञ हो गया। कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर, जहां तुम करता नहीं रहे, संबंध विच्छेद हो गया, परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा। वरना ध्यान दीजिएगा, अभी हम कहीं घूमने गए, हाँ कहीं गए, कहीं भी जाओ, कई दिन तक खोपड़ी में, वहाँ पर गई कितनी अच्छी चीज़ थी, हम वहाँ से ये लेके आए हैं, हम वहाँ से ये लेके आए हैं। यानी जहाँ गए वहाँ भगवान का रूप नहीं देख पाए। नेचर, प्रकृति में सब कुछ भगवान का बना हुआ है, हम तो पैसे का मजा ले रहे हैं। पैसों को मिट्टी में बो के एक बार अनाज तो पैदा करके दिखा दो। लोग कहते हैं पैसे से पैसा कमाया जाता है। इसलिए यज्ञ के तत्व को जानने वाला, कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर अपने को कर्ता ना मानने वाला परमात्मा का अनुभव करने लग जाता है। अरे तुम्हारा इतने का नुकसान हो गया, बोला मेरा काय का नुकसान हो गया, मेरा कुछ होता तो नुकसान होता। ताजमहल बना तो भगवान का, उजड़ गया तो भगवान का, मेरा क्या गया, मेरा क्या गया। हम बैठे बैठे रो रहे हैं अज्ञानता में। जो लोग अविनाशी, ध्यान दीजिएगा, जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, कर्म नहीं करते, इस लोक और परलोक, स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। अब देखिएगा, यानी जो व्यक्ति कर्म तो सब करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म ना करता हो, लेकिन जो भोगों की प्राप्ति के लिए, शरीर के सुख सुविधा के लिए, परिवार के सुख सुविधा के लिए और स्वर्ग लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं,
वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं, वो महामूर्ख हैं। कौन है? महामूर्ख है। उन्हें कर्म के तत्व का पता ही नहीं, यज्ञ का पता ही नहीं है। और आज संसार में लोग वाग भोग में ही लिप्त रहते हैं। स्वर्ग में जाने वाले, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले भोगी लोग होते हैं। अब कर्म फल की चर्चा चल रही है, एक कर्म फल की लीला सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे। महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में मारा गया। वेद व्यास जी से पूछा, महाराज मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए, बड़ा आश्चर्य है। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है, मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया, फिर ये मेरे 100 बेटे क्यों मारे गए मेरे सामने? व्यास जी बोले, अरे मूर्ख, देखो कमाल की चीज। व्यास जी क्या बोले? अरे मूर्ख, बस तू तो सृष्टि जब से बनी है तब से जन्म ले रहा है ना, न जाने कब क्या किए तूने पाप। धृतराष्ट्र बोले, तो महाराज बताओ ना, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपको तो आगे पीछे का सब पता है। उनके अंदर का अंधेरा दूर कर हो चुका। क्या बताओ? व्यास जी ने बताया, 100 जन्मों से पूर्व तू भारतवर्ष का एक बड़ा प्रतापी और धार्मिक राजा भी था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंस की हंसनी गर्भवती थी, वो तुम्हारे पास आया, तुमसे निवेदन किया, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बाग में छोड़े जा रहा हूँ। और वो हंस रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया, तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी, इसी प्रकार मेरे लिए रोजाना एक बच्चा पका के खिला देना। अब धृतराष्ट्र, अब देखो, जीव इंद्रिय ने बल पकड़ा। जब धृतराष्ट्र उसमें राजा था, जीव की इंद्रियों ने बल पकड़ा। तुमने ये भी नहीं पूछा ये क्या है, क्या बना के खिला रहा है, कहाँ से प्राप्त होता है। तुम मोह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए। अब वो हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वर यात्रा से वापस आया तो हंसनी से पूछा, ये क्या और कैसे हुआ? हंसनी ने कहा, राजा से ही पूछो, राजा से पूछो। हंस ने राजा से कहा, तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया? राजा ने रसोइया को बुलाकर पूछा। रसोइया ने कहा, महाराज ये तो आप ही की आज्ञा थी, इसी को नित्य बनाया करो। राजा धर्मात्मा था परंतु उस भयंकर पाप से बहुत बड़ा घबराया। तब हंस हंसनी ने कहा, तूने अंधे होकर ये काम किया, तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने तेरे 100 पुत्र मरेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने हंस हंसनी ने प्राण त्याग दिए। तो व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्म तक तू राजा और वो रानी एक साथ नहीं हुए।
अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और महारानी बनकर इस घटना घटित हुई और इस जन्म के उस कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं भगवत प्राप्ति किए बिना अगर मरे तो फल भोगने फिर संसार के कुचक्र में आना ही पड़ेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम